अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नवंबर में मार्च की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं अली हैदर। नाज़रीन, सुबह से लेकर आज तक आप समा टीवी पर और दीगर चैनल्स पर भी तबसरे और तज़िये सुन रहे हैं और स्पेकुलेशंस भी की जा रही हैं इस सिलसिले में कि 30 मार्च किस तरह से एक फ़ैसला कुन एक डिसाइसिव दिन होगा। जैसा कि PTI की क़यादत और ख़ुद इमरान खान साहब बार बार ऐलान कर चुके हैं कि कल का दिन इस कौम की तकदीर बदल देगा, मुल्क के हालात जो है वो बदल देगा, एक फ़ैसला कुन दिन होगा। इस पर भी बात हुई और इसके साथ साथ अब गवर्नमेंट ने भी अपनी रिटॉरिक भी चेंज कर ली है। गवर्नमेंट ने अपना तेवर जो है वो भी बदल लिए हैं। मियाँ साहब ने आज इस तरह से हवेलिया में जलसा किया, जलसा कामयाब भी था, इसमें कोई शक नहीं। और एक ऐसी टाइमिंग चूज़ की गई बिजली की कीमतों को कम करने की, जब उसके एक दिन के बाद PTI अपना शो जो है वो करने जा रही है। तो किस तरह से गवर्नमेंट अपनी स्ट्रेटजीज तब्दील कर रही है डे टू डे बेसिस पर, और PTI ने क्या प्लान कर रखा है, ख़ास तौर पर 30 नवंबर का दिन किस तरह से एक डिसाइसिव या D-Day, जिसे खुद खान साहब बार बार फरमा चुके हैं, वो साबित होगा। हमारा जो इस वक्त पैनल, हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं। अच्छा, हम आए यहाँ पे उस जगह पे जहाँ खान साहब का कंटेनर लगा होता है। स्टूडियोज़ में भी तबसरे हुए, तज्ज़िये हुए। हमने कोशिश की कि उस जगह पर जाएं और जाने कि ग्राउंड रियलिटीज़ हैं क्या, लोग भी क्या, वो भी आप तक हम पहुँचाएँगे। हमारा मौजूद पैनल, सबसे पहले मुराद सईद साहब PTI से वो हमारे साथ मौजूद हैं। उसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार वसीम बादामी साहब ने इज़्ज़त बख्शी और तशरीफ़ लाए, और सीनियर सहाफ़ी फ़रिया इदरीस साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी जो है वो मजमे को चीरती हुई आई हैं रेहान खान साहबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले चूँकि एक फ़रीक की हैसियत से भी, और चूँकि कल का शो करने जा रहे हैं PTI, तो मुराद सईद साहब से कुछ जो अहम और जो बिल्कुल बेसिक सवालात हैं हर पाकिस्तानी के जहन में है, पहले कुछ वो पूछ लें। मुराद साहब, एक कन्फ्यूजन जो कि जब से डेट अनाउंस हुई थी ना 30 नवंबर की, उस वक्त से लेके अब तक है कि अगर तो सिर्फ और सिर्फ जलसा करना है आपने, तो लाहौर का जलसा, मुल्तान सरगोदा के जलसे भी बड़े कामयाब जलसे थे। क्या खाली जलसा करके आप तकदीर बदल देंगे, हालात बदल देंगे, यार इंसाफ मिल जाएगा आपको, या कुछ ऐसा डिसाइसिव करने जा रहे हैं, कुछ सोचा हुआ है आपने जो 30 नवंबर को करेंगे? देखिए अली, कल का जो हमारा अगला कलाई माल होगा वो इंशाल्लाह कल खान साहब अनाउंस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें कि तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है बतौर पॉलिटिकल पार्टी, हम ये कर सकते हैं कि जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती है कि धांधली हुई है, तो आइन हमें ये हक देता है और पाकिस्तान जमहूरियत हमें ये हक देती है कि हम सड़कों पे निकले और अपने लिए इंसाफ मांगे। आपने देखा कि इंसाफ के लिए हम हर दरवाज़ा खटखटाते हैं, इंसाफ मांगते हैं, इंसाफ नहीं मिलता। और आपने फिर ये भी देखा कि जब हम वज़ीर-ए-आज़म की स्थिति की बात करते थे, तो आप जैसे एंकर बादावी खड़े हैं, वरिया खड़े, लेकिन देखिए किस तरह आप मतलब वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा डिमांड कर सकते हैं। आप थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करें ताकि ये बात आगे बढ़ सके। हमने वो कर दिया, हमने मुज़ाकिरात के लिए लचक का मुजाहरा किया, हमने वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े से पीछे हट गए, लचक का मुजाहरा किया। लेकिन जो चीज़ें हमारी तय हुई थी, जो TORs तय हुए थे, जो मुज़ाकिराती अमल का एक सिलसिला शुरू हुआ था, जो हुकूमत बारहा कह रही थी कि 5.5 मुतालबात मान लिए हमने, हम एहतिसाब के लिए जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा, 11 मई के इलेक्शन का एहतिसाब होगा, पॉलिटिकल वो सब नहीं हुआ, वो सब नहीं हुआ, दैट्स हिस्ट्री नाउ। तो ये 30 नवंबर को क्या होगा? देखिए, एक तो आगे का जो प्लान है वो इंशाल्लाह कल खान साहब अनाउंस करेंगे, और उससे पहले मैं अनाउंस नहीं कर सकता, लेकिन प्लान है बिल्कुल प्लान है। ऐसा प्लान है जिससे हालात तब्दील हो जाएंगे। देखिए, पहला हमारा प्लान क्या था, हमारा ये था कि हम सिर्फ और सिर्फ धरना देंगे और वज़ीर-ए-आज़म की स्थिति के बगैर नहीं जाएंगे। पहला दूसरा प्लान जो हमारा प्लान भी था वो ये था कि हम धरना भी देंगे और जैसे भी करेंगे, और कल इंशाल्लाह प्लान सी आ रहा है। बादामी साहब, फ्रस्ट्रेशन में आके कोई कदम ये उठा सकते हैं, डू यू थिंक, या गवर्नमेंट जो है अब तक तहम्मुल का जो मुजाहरा करती रही? अच्छा, आपने नोट किया होगा, आप चैनल्स पर पेड कंटेंट चलने लग गया है और वो बड़ा सख्त किस्म का है, बड़ी उन्होंने उसमें वो विजुअल्स ही बहुत वो जो है वो हार्ड लाइनिंग है उसके अंदर नज़र आ रही है। तो गवर्नमेंट भी अब हार्ड हिटिंग स्टांस पर आ गई है, कोलिशन की तरफ देख रहे हैं सूरत हाल। एक तो बिल्कुल वो कंटेंट की जो आपने बात की, आई फाउंड दैट कंटेंट अपीलिंग वैसे, क्योंकि वो एक तरफ वो खान साहब कह रहे हैं कि वो PTV में सो रहा था, फिर लेकिन ये बहरहाल एक सवाल है कि भाई आप टैक्स पेयर मनी से इतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे इश्तिहारात चला रहे हैं, मतलब इसकी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, ऐसी क्या क़यामत पड़ गई है? तो मेरा ख्याल है ठीक है, अपना मौक़िफ़ वाज़े करने के लिए कंटेंट एक तरफ करें, लेकिन उसकी इतनी फ्रीक्वेंसी पे आए, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये मुराद की बात ठीक है, मैंने दूसरे डिफरेंट चैनल्स पे बात की है कि हम चूँकि बार बार इस बात को लेकर PTI पे तनकीद करते थे कि भाई नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा, ये मुतालबा, इट इज़ मेकिंग नो सेंस, आप इस डिमांड से पीछे हटें, ये उन्होंने किया है, इसलिए अब अगर हम इसी को अप्रिशिएट ना करें तो ज़्यादती होगी। इसलिए अब मैं समझता हूँ कि अब एक बड़ा कदम हुकूमत को लेना चाहिए, इसलिए कि इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। तीसरी बात जो आपके सवाल का जवाब है वही है, आपस की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अब गवर्नमेंट को यकीन हो गया है। पहले शक था कि पता नहीं कोई है तो नहीं पीछे,
या अगर कोई नहीं भी है तो वो कोई जो है जो कि यहाँ से करीबी है, ये शहर वो इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कुछ करना है। अब हुकूमत को यकीन हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है, अब हुकूमत तगड़ी होकर सामने आएगी, ऐसी भी वेख लवांगे जी तुसी क्या थकाना चाहते हैं, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है खान साहब जो उनका जो अंदाज़े बयां है, जो अल्फाज हैं, वो सब बहुत काबिल एतराज़ है। मुझे ज़ाती बड़ा एतराज़ है। इन सब के बावजूद हुकूमत होती है, हुकूमत को गुस्सा खाने के बजाय, गर्मी खाने के बजाय बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। और अब जबकि हुकूमत के ख्याल में इमरान खान साहब कमज़ोर पिच पर हैं, इसका फ़ायदा उठाते हुए मगरूर नहीं हो जाना चाहिए, इसका फ़ायदा उठाते हुए बात करनी चाहिए और मसले को हल की तरफ लेके जैसे कादरी साहब के साथ गवर्नमेंट ने किया, मना किया कि जी आप जब वो छोड़कर गए हैं तो उनके खिलाफ ऐसी बातें ना। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, फिर ये सब एंगेज हो जाए ताकि फिर हम डिस्कशन आगे बढ़ाएं। जब ऑफ द रिकॉर्ड आपकी भी यकीन तौर पे पीटीआई के कायदे से बात होती होगी तो अक्सर सुनने को यह मिला कि इधर जनाब हमने इस्तीफे की डिमांड से विड्रॉ किया, उधर नून लीग में ऐसी लचक आएगी और इतना हमें लैटिन नहीं लग जाएंगे कि वो बात आगे नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं हाइपोथेटिकली देखा जाए तो ऐसा हो भी रहा है, जैसे ही उन्होंने विड्रॉ किया अपनी इस्तीफे की डिमांड तो उससे आगे बात बढ़ नहीं पा रही। तो आपको लगता है गवर्नमेंट को मजीद सीरियसनेस और मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए? उसमें दो जो मेजर बातें थी और दो मेजर ऐसे वक्त थे जिस तक ये डिमांड अगर उस वक्त वापस ली जाती, क्योंकि बहुत सी बात की जाती है कि मैं जो कहूँ वो अहम है, मगर मैंने किस वक्त कहा और किससे कहा वो भी बड़ा अहम है। अगर आपको याद हो जिस वक्त साहब ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि हमने इनके 5.5 नकात मान लिए, हमने ऑर्डिनेंस वाला भी मान लिया, उसके बाद जो आपने ड्राफ्ट देखा उसमें बड़ी मेजर बातें मनवा दी गई थी। अगर इस्तीफे की वापसी का मुतालबा उस वक्त हो जाता तो आई थिंक उस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता था उन मुतालबात को मानने का। हमने जो देखा आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे इमरान खान साहब ने थोड़ी सी लचक का मुजाहरा किया जो कि हम सब उनसे कह रहे थे कि आप दिखाएं, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कोशिश ही नहीं की कि मुज़ाकरात करे। सारा का सारा बार उन्हें साहबदार साहब पे डाला, वो सब मुल्क में नहीं थे। जब वो वापस आए तो एक टॉक शो में बैठकर आपकी सभा टीवी पर ही उन्होंने ऐसी बातें की जो कोई मुज़ाकराती टीम को हिट करने वाली शख्सियत को, वो भी हुकूमती शख्सियत को कहीं से जेब नहीं देती। इसलिए ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि मुज़ाकरात की तरफ गवर्नमेंट आई नहीं। आज हवेलियाँ गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आई वाज देयर, और जो मैसेज था वो साफ नजर आया था कि हम इमरान खान को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर तवज्जो दें, और हमने ये तो वो शुरू से कहते हैं हमें जाना नहीं है। और अगर आप अपनी कारकर्दगी को देख लें, और फिर उन्होंने आपने देखा है ना सिर्फ मीडिया कैंपेन की है बल्कि एक काउंटर नैरेटिव देना शुरू किया, इमरान खान को डिफेंसिव पे डाल दिया है। उनकी पार्टी के लोग आकर अपनी सफाइयाँ देना शुरू हो गए। उससे पहले तमाम निज़ाम दूसरी साइड पर लगाया जाता था। तो अब अफसोस की सारे मामले में बात यह है कि अगर वो पॉइंट्स, अगर आपने वो ड्राफ्ट देखा हो उसमें इतनी अहम लैंडमार्क बातें थी, अगर वो हो जाती तो उसमें आपका भी फायदा था, मेरा भी फायदा था, पूरे पाकिस्तान का फायदा था। अब मुझे नहीं लग रहा कि हम उस तरफ जा रहे हैं। और कल क्या होगा, दैट इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन। लेकिन इमरान खान साहब ने उससे पहले कई दफ़ा ये बात कही है कि मैं एक बड़ा अहम प्लान देने वाला हूँ, और फिर कोई इतना ख़ास प्लान नज़र नहीं आया। और अगर आप सोचें तो मुझे कोई लॉजिकल ऑप्शंस नज़र भी नहीं आती हैं। वायलेंस की तरफ जाने का उन्होंने साफ कहा है कि वो नहीं जाएंगे और कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। उसके अलावा बाकी जो तमाम कार्ड्स थे वो इस्तेमाल हो। चलें रेहाम, एक बात इन्होंने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया कि अब लॉजिकल ऑप्शंस रह क्या जाते हैं। इसके बाद आपने धरना दे दिया, ठीक है, चाहते या ना चाहते हुए आपका हाथ इसमें था या नहीं था, ये बात फैसला बाद में होगा, लेकिन पार्लियामेंट की तरफ पेशकदमी हुई, पीटीआई की तरफ हुई, कोलिजन कोर्स भी आपने इख्तियार करके देख लिया। व्हाट पॉसिबल ऑप्शंस डू खान हैव नाउ? देखिए, ख़ान के पास ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं एक्चुअली। अगर आज की और कल की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देखें तो मुझे लगा कि कुछ जगहों पे आई थॉट कि हुकूमत की तरफ से हमने जो प्रोएक्टिविटी देखी टुवर्ड्स कंट्रोलिंग एनी इंटेंडेड वायलेंस वो बड़ी पॉजिटिव लग रही है। फॉर एग्जांपल टॉप टीयरशिप की अरेस्ट से वो बैक ऑफ हो गए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम 2000 लोग जो पार्टी के वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको हल्के से भी वार्निंग मिल चुकी है और बता दिया गया है कि सेक्शन 188 के अंडर आपको 6 महीने भी हो सकते हैं, फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होगा। अब देखिए, मसला इस वक्त ये है कि मुझे लग रहा है जो महाजर आई हमने परवेज़ रशीद की कॉन्फ्रेंस से कल देखी, पर्सनली आई थिंक एक क्रिकेटिंग हीरो, एक लेजेंड और एक पॉलिटिकल लीडर जिसकी क्रेडिबिलिटी ही इज़ ऑन ऑफर, और जो कभी फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं रहा, कभी मिनिस्टर नहीं रहा, उसके ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम लगा देना बग़ैर किसी सबूत के कि जिससे उसकी हुबल वतनी के ऊपर शक किया जाए, यही तो हो रहा है। रेहाम, इल्ज़ामात ही तो लग रहे हैं दोनों साइडों से। मुझे लग ये रहा है कि एक तरफ से मैं यही
कह रही हूँ कि पीपल वाज गोइंग द राइट रूट, लेकिन फिर आखिर में जाके पैनिक की सूरत हाल में डू यू थिंक इट्स पैनिक? ये गुस्सा नहीं है, ये पैनिक ज्यादा है। कह रही थी तो आई डिसएग्री के यू नो वीकर पोजीशन में है। एक्चुअली वीकर पोजीशन में नहीं है, बिकॉज आप देख रहे हैं कि पीएमएलएन इज फॉलोइंग द ट्रेंड। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इमरान खान, तो उससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। वजह मतलब ऑफेंसिव पे गवर्नमेंट को तो नहीं होना चाहिए। एक तरफ से आप कह रहे हैं एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, तो और फिर जो बातें आपके पास आ रही है वो महाजाराई जो हो रही है वो हुकूमत को मेरा ख्याल है ज़ेब नहीं देती। एक तरफ से आपको मसला ये इमरान खान से ये रहा है कि चीज़ें जब हमें लगा, देखिए एक कहा जा रहा था कि खान साहब का जो धरना है या जिस तरह से कंटेनर पे आके रोज़ तकरीर करते हैं, इट्स नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस। गवर्नमेंट का रोज़ का कारोबार चल रहा है, वो एक जगह पर मौजूद है, 106 दिन हो गए, ठीक है। जब गवर्नमेंट कह रही है हमें कुछ असर नहीं हो रहा है इससे, तो वाई आउट ऑफ अ सडन उनको अचानक फील हुआ कि यार ये तो गलत हो गया। कॉन्ट्रडिक्टरी है। 108 दिन हो गए, 108 दिन में क्या चीज़ थी? अगर कुछ नहीं हो रहा था, अगर कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, तो गवर्नेंस पे क्यों नहीं तवज्जो दी? टैक्स कलेक्शन से रोका इमरान खान ने? नहीं रोका। टैक्स कलेक्शन के ऊपर हमने 18 महीने कोई पेशरफ्त देखी? नहीं देखी। हमने कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे देखी? आप ये कह सकते हैं कि जी चाइनीज़ प्रेसिडेंट को नहीं आने दिया, लेकिन चाइनीज़ प्रेसिडेंट तो लाहौर भी आके मिल सकते थे। अगर डील करनी हो तो आप तो कहीं भी जाके, यू डोंट रियली हैव टू कम टू इस्लामाबाद। तो क्यों कोई इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं आप इनकरेज कर सके? फॉरेन इन्वेस्टर्स को नहीं इनकरेज कर सके, आप पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को इनकरेज नहीं कर सके। अच्छा, क्या ऐसा किया धरने ने जिसकी वजह से आप एनर्जी क्राइसिस को नहीं सॉल्व कर सके? ठीक है सर, ये 3 चीज़ें ऐसी थी जो कि आपने प्रॉमिस की, जो कि आपको गवर्नेंस में प्रूव करनी चाहिए थी। आपको धरने को मवाद नहीं देना चाहिए था, जलसे को मवाद नहीं देना चाहिए था। आई डू थिंक कि कहीं ना कहीं जाके ये जलसे दोनों तरफ अब शुरू हो गए। अब मेन कंसर्न ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जलसे पे है, PPP भी जलसों में थी। बिलावल भुट्टो ने मेरे ख्याल कल से बैक ऑफ हो गए हैं क्योंकि उनको ख्याल था कि मीडिया की कवरेज नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हुकूमत भी जलसों पे चली गई तो अल्लाह हाफिज़ है मेरा और आपका। अल्लाह ऐसा ना करे जी। ओके, हुकूमत का धरनों पे और इस तरह से जवाबी कार्रवाई करना उस तरह से तो डेफिनेटली नहीं बनता, ये सबका मानना है। वापस आएंगे जी ब्रेक के बाद, यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम मुद्दा, खान साहब ने एक दफ़ा फिर जिस तरह से दावे के साथ कहा कि लाखों लोग होंगे, मिलियन मार्च, 10 लाख से ज़ायद लोग होंगे, अगर ऐसा होता है विल दिस टर्न टेबल्स, और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या खान साहब अपनी हार मान लेंगे? एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी, उस जगह पर हम मौजूद हैं जहां से खान साहब रोज़ाना खिताब करते हैं और कल यहाँ पर क्या होने जा रहा है एक सवालिया निशान है। अच्छा मुराद सईद साहब, आपके कज़न हों कादरी साहब या फिर आपके इत्तेहादी हों जमात इस्लामी, उन्होंने तो इनकार कर दिया कल के ख़ास तौर पर जलसे में, या इसको जो भी कह लें, जलसा करने जा रहे हैं, धावा बोलने जा रहे हैं, जो भी उसमें आने के लिए। सियासी तन्हाई से कब तक लड़ते रहेंगे और कब तक? अगर कल फॉर एग्जांपल आपको फ़तह नहीं होती, इसमें सवाल तो उठता है ना, फ़तह नहीं होती तो फिर यही कंटेनर होगा, यही खान साहब होंगे, यही गाने होंगे। मैं आपसे और अपने जो एनालिस्ट है उनसे चंद सवाल करता हूँ कि क्या पाकिस्तान की जमहूरियत इसी तरह चलती रहनी है कि हर इलेक्शन के बाद आप सब और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स हम सुनते गए बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, तो क्या इसी तरह चलती रहनी है, या हमने पाकिस्तान की जमहूरियत को जो बेसिक चीज़ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो कि आईनी पाकिस्तान आपको कहता है वो करवा रहे? दूसरा, क्या हम नहीं चाहते सबके इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो? क्या हम नहीं चाहते जो पाकिस्तान की जो इलेक्शन में धांधली में जो लोग मुलविस है उनका एहतिसाब किया जाए? और उसके साथ जो चंद सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, मैं ये हुकूमत से सवाल है और आपके अंदर उस पर बेहतर तरजीह भी दे देंगे कि हुकूमत का क्या ये काम है कि वो रोज़ाना यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस किस्म के बयान दे रहे हैं, जो जॉइंट सेशन आपने देखा, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन अगर हम अपोजिशन में हम कुछ सवाल उठा रहे हैं तो उनकी भी जवाब मिलने चाहिए। और जो अभी तक ये तमाम पूरी चैनल्स पे कह रहे थे कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए तैयार थे, हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बना दी, हम 11 में इलेक्शन एहतिसाब के लिए तैयार थे, TOR जो तय हो रहे थे, तो जहांगीर तनी के घर और कन्वेंशन सेंटर में एजेंट्सों के बंदों को किसने बुलाया, जो बाद में कह रहे हैं कि MI और SI को क्यों ये इन्वेस्टिगेशन में लाना चाह रहे हैं? तो ये तो उनसे सवाल होना चाहिए कि इन लोगों को, एजेंसी के लोगों को, 4 बंदे जो थे उनको कौन लेके आया? जब आप कहते हैं कि उन्होंने अभी आप कह रहे हैं कि उन्होंने 6 में से 5 बातें मान ली थी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि वो बारहा कह रहे थे कि हमने मान लिया। आपने भी कहा, आप भी कह रहे हैं कि ये बात उसमें शामिल थी, यानी जुडिशरी वाली, जुडिशल कमीशन वाली, और ये 5 बातें मान ली गई थी।
तो अगर उन्होंने मान ली थी इट मींस कि उस वक्त तो वो सीरियस नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ। खान साहब आपने कौन सा चैनल ज्वाइन किया? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि वो कह रहे थे। खान साहब ने कहा था कि ये सब मान गए हैं, बस इस्तीफे वाली बात नहीं मान रहे, बाकी सब मान गए हैं। मतलब गवर्नमेंट अगर मान गए हैं तो प्रेशर में संजीदगी कहाँ पे है? तो संजीदगी कहाँ पे है? अगर वो संजीदा है तो इलेक्टोरल रिफॉर्म भी होनी चाहिए, 11 माइग्रेशन के हिसाब भी होना चाहिए। और हम किस लिए खड़े हैं? आप बारहा एक सवाल हो रहा है कि इमरान खान थोड़े डिफेंसिव होंगे। डिफेंसिव बिल्कुल नहीं हुए। हमारा जो पाकिस्तान के अंदर हमें जो रिस्पांस मिल रहा है, जो बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, जो पाकिस्तानी आवाम को पॉलिटिकल अवेयरनेस आ गई है, और ये तो हमारे पिच पे आ गए हैं। हमारे पिच पे किस तरह के कि पहली दफा पाकिस्तान की जो असल जमहूरियत होती है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, जिसमें मेरिट होता है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी होती है, आज पाकिस्तान के अंदर जो इल्जाम लगा रहे हैं या जो बातें हो रही है या टैक्स और असासों की बातें हो रही है, ये तो हम चाहते यही थे। मतलब ये तो पाकिस्तान का फायदा हो रहा है, ये तो जमहूरियत का फायदा हो रहा है। नाज़रीन एक बात वाकई अभी आज जो डेवलपमेंट हुई है उसमें ये बात थोड़ी सी फनी भी हमें लगी। गवर्नमेंट इसका क्रेडिट लेना चाह रही थी कि जो पेट्रोल की प्राइसेस मजीद कम की गई हैं, लेकिन न जाने बल्कि कहा भी जाता है पॉपुलर परसेप्शन बन गई ना कि धरनों की वजह से ऐसा हुआ। बदामी साहब, ये धरने प्रोडक्टिव इस सिलसिले में साबित हो रहे हैं कि जो गवर्नमेंट रिलीफ के स्टेप्स ले रही है आवाम के लिए बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर? धरनों के पॉजिटिव बातें तो बहुत सारी हैं। एक तो ये कि देखें, मैं ज़ाती तौर पर इमरान खान साहब से नज़रियाती और सियासी हवालों से लाख इख्तलाफ होने के बावजूद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हालिया सियासी और इंतखाबी तारीख में द बेस्ट फिनोमिना विच इज़ इमर्ज इज़ इमरान खान फैक्टर कि उन्होंने इस यूथ को जो कि इलेक्शन वाले दिन घर पर बैठ के इंडियन मूवी देखते थे, उनको ला के खड़ा कर दिया इलेक्शन वाले दिन पोलिंग बूथ पर ला के, और आज भी ये लोग सब खड़े हैं, बाकी मामला अपनी जगह। तो फ़ायदे तो बहुत सारे हुए हैं। मुझे हमें जो बुनियादी जो मामला लगता है वो ये कि जब खान साहब ये कहते हैं कि ये इस तरह हुआ, ये इसके साथ मिला, वसीम बदामी अली अदर की मीटिंग हुई जिसमें तय किया गया कि मुराद सईद को हरवाना है, फरीदा अजीज को जितवाना है, और उन्होंने किया, तो वो बातें हमें लग नहीं रहा होता कि बहुत कॉन्क्रीट शवाहिद के साथ मिल रही होती हैं, वो हवाई बातें बहुत लग रही होती हैं। लेकिन जहाँ तक ये सारी बातें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए या नहीं, बिल्कुल होने चाहिए। क्या सिर्फ ढंडोरा पीट के धांधली का कि हुई चुप बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। लेकिन इन तमाम तर बातों को बहुत तगड़े शवाहिद के साथ भी होना चाहिए। और अभी अगर इमरान खान साहब ने जो हालिया शवाहिद इस्तेमाल किया जाए ना, अब ये प्लेटफॉर्म काम नहीं कर रहा, प्लेटफॉर्म सुप्रीम साहब समझ गए ये बात कोर्ट का है अगर, तो इसमें एक ये भी तो होता है कि इमरान खान साहब खुद बता दें, खुद पहले से बताएं कि भाई मुझे इस पर एतमाद है, फिर हम सब मिलकर मुतालबा करेंगे कि भाई इससे भी तहकीकात करवा लो। और ये आखिरी बात ये बिफोर यू मूव ऑन कि ये बात इनकी ठीक है कि इससे पहले बाकायदा इन रिटन जो मुआहिदा तय पा रहा था उसमें लिखा था कि जुडिशल कमीशन के नीचे एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बने जिसमें MI और ISI के लोग हों। उस वक्त हुकूमत को इस बात पर एतराज़ नहीं था, अगर होता तो हुकूमत कहती, तो भाई अगर उस वक्त एतराज़ नहीं था तो आज ये बात मान जाए। जुडिशल कमीशन में तो सिर्फ जुडिशरी के लोग होंगे, लेकिन नीचे एक JIT बन जाए जिसमें MI ISI के लोग, इसमें क्या हो रहा है? ठीक है फरिया, मुझे आप पर एतमाद है पर आप गैर जानिबदार नहीं है, लेकिन बादामी साहब और मेरा झगड़ा आप ख़त्म करवा सकती हैं। कुछ समझ में आता है, जुडिशरी के साथ भी खान साहब ने ऐसा ही बात की ना कि गैर जानिबदार है, आज़ाद है पर गैर जानिबदार नहीं है, पर जुडिशल कमीशन बने। देखिए, जुडिशल कमीशन का तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था। अभी जो बात रेहान भी कर रही थी, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि खान साहब के पास कोई ऑप्शंस, खान साहब का जो धरना है वो नाकाम हो रहा है या वीकर पोजीशन में है। बहुत कुछ अचीव किया है इस धरने से, एंड आई थिंक मीडिया का काम भी है कि हम उसके ऊपर हाईलाइट करें। डिफिकल्ट होता है जब आपके इतने सारे फॉलोअर्स की एक हाइप क्रिएट हो जाती है, आप उनको बड़े हाई पिच पर ले जाते हैं, उसके बाद क्या डिसीजन लेना है। हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक अच्छा इलेक्टोरल सिस्टम हो, इसमें हम सबका फ़ायदा है। बात तरीक़ाकार की, आप बहुत सी अच्छी बातें सोचते होंगे मगर उनको करना कैसे, उनको अमली जामा कैसे बनाना है, वहाँ पर वो बातें जो बदामी साहब ने अभी कही कि जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाती हैं और पे इत्मीनान की बात आ जाती है, वो फिर कोई भी बात नहीं होती। बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बहुत सारे नारे होते हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात होते हैं, लेकिन एक्चुअली रिजल्ट क्या निकल रहा है, ये बात हर कोई मानता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद एज अ पार्टी और फिर उसके बाद इस धरने के थ्रू उन्होंने इतना प्रेशर डाला है हुकूमतों के ऊपर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी ये सवाल अब उठता है कि लगे ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने फ्यूडल्स को क्यों शामिल कर लिया, यानी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि फ्यूडलिज्म इज़ रॉन्ग, या ये एक्सेप्ट कर लिया कि VIP कल्चर इज़ रॉन्ग। अगर आज हुकूमत ये ऐड चला रही है कि आप तो खुद VIP कल्चर को फॉलो करें, सही चला रही है गलत चला रही है, ये अलग डिबेट है, लेकिन एटलीस्ट वो इस बात को एक्नॉलेज करें कि ये गलत है। अगर प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करें कि चार्टर्ड प्लेन में शायद ना जाएं तो उसका मतलब है कि उनके ऊपर प्रेशर है। ये सब बड़ी खूबसूरत बातें हैं जो पाकिस्तान में हो रही हैं कि गलत को गलत समझा जा रहा है, अपने हकूक़ को समझा जा रहा है, लेकिन हमें आई थिंक मीडिया को अब ये प्रेशर डालना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर कि जो जुडिशल कमीशन की बात आपने खुद की थी उस पर माने, जो लचक दिखानी थी खान साहब ने उन्होंने दिखा दी, लेकिन यू नीड टू
गिव देम अ वे आउट। ये नहीं हो सकता कि अब आप समझिए कि आप इनको एक्सपोज करते हैं, आप दिखाते हैं कि कितनी वीकर पोजीशन में है। सो दिस विल गो ऑन। आप अगर एक चीज़ या एक फरीक आपको यहाँ लग रहा है कि ये वीकर पोजीशन में आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट उठता है, आई विल हैव टू हैव एन ओपिनियन, कि आपने ATC को अप्रोच किया, एंटी टेररिस्ट कोर्ट को, और कहा कि जी इनके खिलाफ जो है वो केस होना जाए, फिर अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए। अब आप गिरफ्तार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कहीं केओस समझ जाए, दोबारा जो है वो उस तरह से हालात ख़राब ना हो, लेकिन उसी तरह से आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जारी रखे हुए हैं जिसमें कन्फ्रंटेशन जो है वो आगे बढ़े, रिजॉल्व ना हो। वाई सच बिहेवियर? गवर्नमेंट किस रस्ते पे जाना चाह रही है, आप क्या लगता है? देखिए, जो लोग ऑपोजिशन में होते हैं उनका धरना या जलसा देना तो तुक बनती है ना, क्योंकि आप जब माइनॉरिटी में होते हैं या हुकूमत में नहीं होते, पावर में नहीं होते, तो आप एहतजाज करते हैं, आपकी अगर बात सुनी नहीं जाती। और हमने ये देखा है, सबसे बड़ी बात जो हम भूल रहे हैं कि पार्लियामेंट फ्लोर ने वो नहीं किया जो कि धरने ने कर दिया। बहुत सी ऐसी बातें हुई, आई डोंट वांट टू गो रिपीटिंग देम, लेकिन पार्लियामेंट फ्लोर पे अगर लोग बात सुन रहे होते या इफेक्टिव ऑपोजिशन दे रहे होते तो आपकी ऑपोजिशन स्ट्रीट्स पे ना आती। जो कुछ भी है धरना, पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ किया ना, पार्लियामेंट का ये अपनी कुर्सियों का तहफ़्फ़ुज़ किया, मतलब कह भी रहे हैं कि ये गलत है और फिर कह रहे हैं कि इसी गलती को हम बरकरार भी रखेंगे। ठीक है ना, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप डेमोक्रेसी का तसलसल चलाते रहें। डेमोक्रेसी का मतलब ये कि आप मुझको मेरा हक दें। आप अगर देखें गुज़िश्ता साल में जितनी एट्रोसिटीज़ पाकिस्तान में हुई हैं, अगर आप माइनॉरिटीज़ ही के साथ एक चीज़ उठा लें या ख़वातीन के साथ, एक हमारी पूरे इंटरनेशनली एक ह्यूमिलिएशन का मकाम है। मकसद क्या है? धरने क्या कर रहे हैं? इंसाफ की डिमांड कर रहे हैं। वापस मैं वीक पोजीशन की बात कर रही हूँ। एक तो मुझे नहीं लगता कि PAT का यहाँ से जाना, और मेरा ख्याल है बहुत से लोग जो PTI को बिलोंग करते हैं और PTI को नहीं भी बिलोंग करते, वो अग्री करेंगे कि एक्चुअली खान साहब का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का PAT से डिटैच होना ये बहुत अच्छी बात है। अगर और बहुत अच्छी बात है पैट के लिए, इनके लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इसलिए क्योंकि आपके नजरियात मुख्तलिफ हैं। इसी तरीके से अगर कोई जमात इनकी इत्तेहादी है और अभी हमें दिखाई दे रहा है कि वो साथ नहीं खड़े हुए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? देखिए ना, हमने उस दौरान रेहाम ये देखा कि जब पैट यहाँ पे थी तो ये तादाद इससे 3-4 गुना तादाद की भी मैं बात आपको करूँ। अगस्त में बहुत हमारे सीनियर तज्ज़िया निगारों ने ये कहा बार बार कि सियासी खुदकुशी होने वाली है, इमरान खान का करियर ख़त्म होने वाला है। आपने 31 अगस्त के बाद क्या देखा? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने जो तब्दीली देखी है, टू यूज़ द पन, एक्चुअली बड़ी अच्छी मुस्बत तब्दीली देखी। ना हुकूमत गिरी इलीगल मीन से, ना मार्शल लॉ लगा, ना आर्मी आई, ना कोई थर्ड एम्पायर आया, लेकिन अवाम आई। अवाम सोच रही है। सबसे बड़ी तब्दीली ये बात है कि आज हम इसके बारे में एक्टिव डिबेट कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि खान साहब जब बार बार कह रहे हैं कि पार्लियामेंट फ्लोर पे ये डिबेट नहीं हो रही थी, तो ही इज़ एक्चुअली, दिस इज़ प्रूविंग द पॉइंट कि हम अब यहाँ पे खड़े होके, मैं और आप आज यहाँ से प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सारे लड़के खैबर पख्तूनख्वा सारा यहाँ पे खड़ा है। क्यों खड़ा है? इसलिए क्योंकि दे आर एक्टिवली एंगेज्ड इन पॉलिटिक्स। सो ये एंगेजमेंट ज़रूरी थी, ये इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी थी। आज ख़वातीन की जो इतनी बड़ी तादाद एंगेज दिखाई देती है, आप चाहे जो कुछ भी कहें, जिस पार्टी से भी उनका ताल्लुक हो, आज जलसों का ट्रेंड भी अगर हो रहा है, मुझे आई थिंक स्टिल नेगेटिव कि गवर्नमेंट शुड गो इनटू द जलसा मोड, लेकिन इट इज़ बिकॉज एक एंगेजमेंट शुरू हुई है, एक डिबेट शुरू हुई है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आई कम्प्लीटली एंडोर्स वसीम बदामी और फरिया जैसे बात कह रहे हैं, और मुराद ने भी कहा कि भाई जुडिशल कमीशन होना चाहिए, और जुडिशल कमीशन के अंडरनीथ जुडिशल कमीशन लीगली यू कैन कॉल कि जी ये हमारी एजेंसीज़ हैं, कोई भी हो, कि अगर अली हैदर के पास इंफॉर्मेशन है तो वो सामने आए, प्रेजेंट करें और प्रूव करें। इलेक्टोरल रिफॉर्म होना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान खान कि अगर कोई बंदा इलीगल मीन से कहीं आएगा तो वो अपने को क्यों एक्सपोज करना चाहेगा? यू मस्ट हैव एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनटू एनीथिंग। Lastly, I think what is very important to suggest now is कि if you want a resolution, अगर आप चाहते हैं कि धरना या ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है रिजॉल्व हो जाए, तो वो हुकूमत की जानिब से कोई हमें मुस्बत इकदाम नहीं दिखाई दे रहे। अभी भी इल्ज़ाम तराशी दिखाई दे रही है। आप क्यों समझ रहे हैं कि कल को जी तसादम होगा कि नहीं होगा? अभी भी अगर बात कर लें, डायलॉग जो करनी चाहिए। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, मैं कोई लॉ एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन 1950s में बना हुआ ये इंक्वायरी कमीशन लॉ कहता है कि दोनों फरीक मिलकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय कर सकते हैं और गवर्नमेंट कह सकती है जुडिशरी को जुडिशल कमीशन फॉर्म करने के लिए। एक ब्रेक लेंगे जी, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी नाज़रीन। हमारी फैमिली वाले हों, दोस्त अहबाब हों, उठते बैठते पब्लिक प्लेसेस पर भी एक ही सवाल पूछा जाता है कि जी ये धरने का बनेगा क्या। तो मैं मुराद सईद साहब के पास तो आखिर में आऊँगा ताकि वो बताएं कि इनके धरने का क्या बनेगा, लेकिन उससे पहले कुछ तजिया ले लें। बदामी साहब, एनी पॉसिबल सोल्यूशन आप समझते हैं कि हो क्या सकता है, या आपको नज़र क्या आ रहा है कि बनेगा क्या? सोल्यूशन की अगर बात करें तो मेरा तो ये ख्याल है कि चूँकि हम बार बार कहते थे कि खान साहब ने एक मामले को ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ किसी का भी सियासी जमातों समेत मुमकिन नहीं रहा है खान साहब के नज़रिए से इत्तेफाक करने के बावजूद उनका साथ देना, इसलिए कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को वो कहते हैं कि कुछ साबित होगा नहीं, वो तो घर चला जाए, इसलिए बड़ा मुश्किल था। अब चूंकि खान साहब ने बड़ी डिमांड से अपने आप को पीछे लेकर आए, तो अभी कोई नहीं दे रहा उनका, ना जमात मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। नहीं मतलब अगर मौक़िफ़ के तक भी साथ दे दें, वो 12 हर पार्टी यानी जमात इस्लामी या बाकी जमातें समझती है कि हम ग्राउंड पे आके साथ ना नहीं देंगे, ना दें, कम से कम कहने की हद तक तो दे दें कि अब चलें अब इस मौक़िफ़ से इमरान खान पीछे हटें, उस उच्च ज़िद वाले मौक़िफ़ से पीछे हटें। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब पहला बड़ा कदम हुकूमत की उठाने के लिए हमारी नज़रें हुकूमत की तरफ है। ऐसा लेकिन हो नहीं रहा है। अब ये बहुत अजीब सी बात होगी कि हुकूमत के साथ फिर कुछ ऐसा हो जाए अपनी गलती की वजह से या खान साहब के किसी भी काम की वजह से कि हुकूमत मुश्किल में आ जाए, फिर दोबारा मान जाएंगे सारे। लेकिन इससे अच्छा अभी एक अच्छे माहौल में सारा कुछ हो रहा है, तो अब मैं समझता हूँ अगर मामले को सोल्यूशन की तरफ लेके जाना है तो पहला बड़ा कदम गवर्नमेंट उठाए। बदामी साहब, जो गवर्नमेंट कर रही है इससे खान साहब मजीद एलिवेट हो रहे हैं या उनका स्टांस मजीद एलिवेट हो रहा है? नहीं हो रहा, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट भी समझती है कि अब अगर ये मसला, पहले गवर्नमेंट ये चाहती थी कि मसला हल की जानिब जाए। खान साहब कहते थे ये बात कि जिस दिन मैं हटा इससे या जिस दिन मैंने लचक दिखाई गवर्नमेंट भाग जाएगी, और वही हो रहा है। तो खान साहब की मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी, मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी, लेकिन पहले तो गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि अगर इमरान खान साहब यहाँ बैठे रहे तो एक मरहला ऐसा आ जाएगा, बल्कि आ भी गया और गुजर गया, कि हमारी अपनी बका खतरे में पड़ जाएगी। अब हुकूमत को पता है कि मामला तूल भी पकड़ता जाए तो पकड़ता जाए, हमें कुछ नहीं होगा, हमें जितने घर भेजना था वो अच्छा बच्चा बन गया, हमें घर नहीं भेजेगा, तो कह रहे हैं ठीक है हम बैठे रहे, जो कि गवर्नमेंट का तरीक़ाकार नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को मामले को हल की तरफ लेके जाना चाहिए। अब पहला कॉन्क्रीट स्टेप मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को उठाना चाहिए। पर ये हम पुश कर रहे हैं और पुश करना भी चाहिए, ना सिर्फ मीडिया को, सिविल सोसाइटी को, लिखारियों को, सबको, कि गवर्नमेंट शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको ज़्यादा बड़ेपन का मुजाहरा करना होगा। आपकी सोच क्या कहती है कि क्या ये किसी प्लानिंग के तहत ऐसा किया जा रहा है कि अब मरे को और मारना है, या फिर ये वो कि पुराना गुस्सा था जी 108 दिनों का, लो जी अब तो तुम हाथ आए हो, अब तुम्हें हम रगड़ेंगे? पॉलिटिक्स हो रही है, इट्स कोल्ड पॉलिटिक्स दोनों साइड्स के ऊपर। अभी आपने ऑयल प्राइसेस का जिक्र किया, तो आज हमें खुद प्राइम मिनिस्टर के बड़े क्लोज हल्के बता रहे थे कि हमें भी पता है कि ऑयल प्राइसेस तो इंटरनेशनली कम हो गई हैं, और हमने ख़ास ये अभी वक्त चूज़ किया है कि हम इसको अनाउंस करेंगे। फ़ायदा उसका फेवर गवर्नमेंट भी लेने की कोशिश कर रही है और धरने वाले भी ले रहे हैं। सो इसलिए एक वक्त की बात है कि अब वाकई प्रेशर उनके ऊपर है कि हमने परफॉर्मेंस देनी है, दिखाना है कि लोगों में हम काम करें, हम पॉपुलर हैं। ये यहाँ तक अच्छी बातें हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए बड़ी मायूसी की बात है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हुकूमत ने बिल्कुल ही मुज़ाकरात से हाथ उठा लिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का ये इनिशिएटिव था कि वो जुडिशल कमीशन बनाएंगे, और अगर जुडिशल कमीशन के ऊपर मान गए थे खान साहब, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कॉल कर देते खान साहब को, या कोई बहुत बड़ा स्टेप उठा लेते तो ये मामला हल हो सकता था। आई थिंक अगर जुडिशल कमीशन उन TORs के साथ, जहाँ तक वो डिसाइड हो चुके थे, असल मामला दो बातों पर लड़ाई हो रही थी। एक तो ये कि अगर संधि साबित हो जाती है तो ये PMLN का कसूर नहीं होगा, ये PMLN वाले कह रहे थे, जबकि PTI का मौक़िफ़ ये था कि क्योंकि फ़ायदा आपको हुआ है और डिज़ाइन आपका है। देन PMLN कही थी कि जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं कि एक नेक्सस था पूरा, वो साबित करें कि वो पंक्चर्स की जो टेप थी वो किधर है, और GOTV का नेक्सस और तमाम लोगों का, ये अब साबित भी करें। जबकि जुडिशल कमीशन इसीलिए बन रहा है कि वो इन चीज़ों को देख ले, उससे पहले ही दोनों पार्टी से ये चाह रही हैं कि हम हर चीज़ डिसाइड कर लें। सो आई थिंक उसमें भी हमने ये, जहाँ तक एजेंसीज़ की इन्वॉल्वमेंट की बात है, उसमें भी लचक देखी PTI की तरफ से कि उन्होंने कहा कि अच्छा जुडिशल कमीशन को डिसाइड करने दें। हालांकि जो ड्राफ्ट है उसमें ये बात बड़ी क्लियरली लिखी हुई है कि एक साथ में कमेटी बनेगी इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें एजेंसीज के लोग शामिल होंगे, JIT में ही ऐसा होता है। जिस तरीके से आई वुड यूज दिस वर्ड बड़े अफसोस के साथ कि शेमलेसली पीछे गई हुकूमत अपने मौक़िफ़ से, उस पर बड़ा अफसोस है, क्योंकि ओवरऑल वो सब लोग ये बात मानते हैं, पार्लियामेंट में बैठी तमाम जमातें मानती हैं कि धांधली हुई है, तो धांधली रोकने के लिए कोशिश क्यों नहीं करती? ठीक है, हम बल्दियाती इंतखाबात अगर होते हैं तो वो भी मेरा ख्याल एक लिटमस टेस्ट होगा ये जानने के लिए कि कौन किसके साथ पहले था और अब किसकी पॉपुलैरिटी जो है वो ज़्यादा हुई है। ये तो तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि जनाब बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए हम फ़िलहाल नहीं करवा सकते हैं। डू यू थिंक कि इसमें लतोलाल जो है ये भी कहीं ना कहीं इस बात को तक़वियत बख्शता है कि आप नहीं जाना चाहते हैं लोकल बॉडीज़ इलेक्शन की तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है? देखिए, लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस के साथ तो कहीं सिंसेरिटी नहीं दिखाई दी।
ना गुज़िश्ता हुकूमत में दिखाई दी, ना गुज़िश्ता 18 महीने में दिखाई दी, वरना इतना कोई न्यूक्लियर साइंस तो नहीं है कि ना करवाई जा सके। बलोचिस्तान में हमने देखा, इनिशिएटिव देखा, वो भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इज सीरियस बिकॉज दे एक्चुअली गेन पॉलिटिकली बाय इट आल्सो, सो इट्स वेरी लॉजिकल थिंग कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन, जैसे आपने कहा लोकल बॉडीज़ इलेक्शन जब होंगे तो आपको पता चलेगा कि यूसी लेवल पे क्या पॉपुलैरिटी है सिंस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सुनामी 2013 के बाद। तो वो लिटमस टेस्ट होगा एंड पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आर वेरी कॉन्फिडेंट कि दे विल थ्राइव थ्रू दैट लिटमस टेस्ट। बाकी पार्टीज़ का रीज़न ये नहीं है कि पॉपुलैरिटी नहीं है, वो बड़ा सिंपल सा रीज़न है। सिंध में भी कर जाएगी, आई डाउट इट, इसलिए क्योंकि जो ग्रास रूट लेवल पे आपने गवर्नेंस देनी है वो बाकी पार्टीज़ को सूट नहीं करती, क्योंकि जो स्टेटस को की बात चल रही है, जो स्टेटस को की बात कर रहे हैं बार बार खान साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो फिर भी देखें जब भी कोई नया से ज्वाइन करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बतौर एक पार्टी के भी बहुत ज़्यादा इस पे हल्ला गुल्ला होता है, विद इन द पार्टी ऑल्सो, मीडिया में भी होता है। हम भी एतराज़ करते हैं कि भाई ये कैसे आपने इनको कैसे एक्सेप्ट कर लिया। आपको याद होगा कि हाल ही में जो अभी बाई इलेक्शन हुआ उसके ऊपर आपने देखा कि बड़ा लो वोटर टर्न आउट था, जिता तो दिया, वो तो जावेद हाशमी की वजह से अगर कोई रिजेंटमेंट ना होती तो शायद इट्स डिबेटेबल कि क्या वो जीते कि ना जीते, लेकिन क्वेश्चनेबल था कि क्या इस शख्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरियाती वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन यूसी लेवल पे एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी वुड गेन लोकल बॉडीज इलेक्शन से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन का ये कल्चर नहीं रहा और इस कल्चर से उनके अपने पार्टी वालों को भी बहुत ज़्यादा शिकवा है। अब देखें द फैक्ट कि आपकी कैबिनेट में मिनिस्टर्स की पोजीशंस खाली है, डिफेक्शंस भी हो रही है, लेकिन आपके पास मिनिस्टर्स की, हमारा फॉरेन पॉलिसी सबसे बड़ा इशू है ना, हम मीडिया पे उस पर फोकस करते हैं और फॉरेन मिनिस्टर हमारे पास नहीं है। एक हमारे पास एडवाइजर है और कई इदारों के जो ओहदेदारान हैं, उनके जो आला ओहदेदारान हैं वो भी फायज नहीं अभी तक किए गए। चूँकि वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुराद आखिर में आपसे आप अपना मौक़िफ़ भी दीजिए, किस तरह से आप प्लान करते हैं आगे की स्ट्रेटजी, और आखिर में ये चूँकि अभी हाल ही में एक डेवलपमेंट हुई, एक ऐसे नून लीग के डिफेक्टेड जो है वो आपके पास आए हैं जिनकी डिग्री भी जाली और उन्होंने टैक्स भी कोई पे नहीं किया हुआ, तो इस तरह की शमूलियत जो है वो पीटीआई के लिए कैसी रहेगी? बहाल तो हो गए थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल तो कर लिया। नहीं देखिए, और एक टैक्स उन्होंने नहीं दिया, जैसे वो आज तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए तो ऐसे इकबाल सर की तरफ से और बाकी पीएमएलएन की तरफ से जो इल्जामात उस पर लगे, अभी तेरी मुस्लिम लीग के साथ अगर थे तो वो ठीक थे, तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए तो दुनिया के बुरे, ठीक है ना, नहीं हम बिल्कुल, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पीएमएलएन की बात कर रहा हूँ कि कल तक वो ठीक थे, लेकिन आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो ऐलान करते हैं तो वो बुरे हो जाते हैं। आगे अगर आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, कल हमारी स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे इमरान खान साहब अनाउंस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए कि पाकिस्तान का आईन आर्टिकल 225 वो इंडिविजुअल धांधली के ऊपर बात करते हैं कि एक हल्के में इंफरादी तौर पे धांधली हुई है, लेकिन फिर सिस्टमेटिक रैंकिंग अगर बात होती है या आइन की तशरीह का अगर काम है तो वो सुप्रीम कोर्ट का है, वो जुडिशरी का काम है, वो जुडिशरी का काम है। और उसके साथ अगर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए और जो जुडिशल कमीशन की हम बात कर रहे हैं तो इसके थ्रू अगर हुकूमत वाकई से संजीदा है, हुकूमत वाकई वो धांधली में मुलविस नहीं है, तो उनको अभी तक ये जुडिशल कमीशन का ऐलान भी करना चाहिए था, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का ऐलान, और वो शुरू होनी चाहिए थी ताकि एक दफा पीटीआई या खान साहब कह दें कि चलो अब दोबारा मुज़ाकरात करते हैं। इंटरव्यू किया उनका तो उन्होंने कहा कि दोबारा मुज़ाकरात का कह दें हम एक दफा, तो हम इस पे आने को तैयार हैं। देखिए जेलम के जलसे में इमरान खान साहब बिल्कुल ऐलान कर चुके थे। इमरान खान साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म के इस्तीफे से हटकर हम बाकी जो मुज़ाकरात अमल है उसको जारी रखना चाहते हैं और बाकी जो 11 मई के इलेक्शन का एहतिसाब की तरफ हम जाना चाहते हैं, वो ताकि इलेक्शन का ऑडिट हो। ये इमरान खान कह चुके हैं, जेलम के जलसे में इमरान खान अनाउंसमेंट कर चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया आगे से। हुकूमत की तरफ से संजीदगी का मुजाहरा इसलिए नहीं किया जा रहा कि ये जो मौजूदा सिस्टम है, सिस्टम के अंदर खामियां है, लेकिन वो इन खामियों को इसलिए दूर नहीं करना चाहती कि उनको इन खामियों से या जो सिस्टम के अंदर खामियां है उससे फायदा हो रहा है। अगर सिंसेरिटी होती तो आज जो जलसा हुआ है हवेलियाँ में, परवेज़ रशीद ने जो कुछ भी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हो, शायद मियां नवाज शरीफ ने उनके साथ नोट्स कंपेयर नहीं किए थे, लेकिन आज हवेलियाँ के जलसे में उन्होंने कहा कि ये धांधली की बात करते हैं, धांधली से वो मुकर ही गए, वो कहते हैं धांधली हुई नहीं है, 45,000 इनको पड़ा है, मुझे 1,45,000 पड़ा है। यानी कि रिगिंग के जो इशू पे है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रजामंदी नहीं है कि रिगिंग हुई है, वो तो बेनिफिशियरी है ना, वो क्यों कहेंगे? लेकिन इसमें सिंसेरिटी नहीं दिखाई देती। जाहिर है जो आपका फरीक है जिससे आप बात करने की एक तरफ से आप पेशकश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान तरीके से आप बात नहीं करी, दूसरी तरफ से आप इतना नेगेटिव या इतना डिस्करेजिंग रिमार्क दे रहे हैं जिससे लगता है कि आपकी सिंसेरिटी नहीं है। तो डायलॉग प्रोसेस कैसे इनिशिएट किया? ठीक है नाज़रीन, स्पेकुलेशन एंटिसिपेशन पेशगोइयों का वक्त अब खत्म हो चुका है, इस प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है। कल का दिन क्या रंग लेकर आएगा, क्या हम फैसले होंगे, क्या मामलात बनेंगे, इस पर हमारी नज़र है। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।